Namaste. I, JVN Dr. Yogita Kumari, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Jaipur. So today we'll study about the topic disposal of waste. So what is disposal of waste and what is the essence of studying this topic here? Actually, according to the population, since the population is growing at a very large scale, accordingly, the disposal or the refuse or the waste generated by the population is getting larger in amount every passing day. So we'll study what is the importance of disposal of waste. First, we'll see what are the types of waste and under what categories do we study the waste of the society or the population. So these are basically divided into three categories, which are refuse, human excreta, and sewage. So we'll go from above to downward. First is refuse. So what is refuse? Refuse is basically all the solid waste generated by all the population on earth in any manner we can, and it is basically all the solid waste, and everything is not included in this, only the solid waste or any waste matter or any product which is either present in liquid or solid matter, but even the solid part of that waste. So that is included in the refuse. So today we'll basically study about this part of the waste or the waste generated by the society or the population. Before going ahead, I would like to introduce about what are the main factors why we have to study these. So as I said this, it is a very large amount, and as the population is growing, so as the waste generated by the population is growing also. तो जितना जितना वेस्ट जनरेट होगा उतनी उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हम लोग यहीं की ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर एक इंसान एक डस्टबिन और 5 kgs और 2 kgs फॉर एग्जाम्पल जनरेट कर रहा है वेस्ट, तो अगर वहाँ पे 100 लोग हैं तो पर डे वहाँ पे 200 kgs ऑफ वेस्ट जनरेट होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द रिफ्यूज और द सॉलिड वेस्ट. अब क्या होता है कि अगर ये 200 kg ऑफ सॉलिड वेस्ट एक बहुत ही छोटे से क्लोज्ड पॉपुलेशन एरिया का हम लोग अगर कंसिडर करें, 200 जब 2 किलो कोई हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो वो शायद इतनी ज़्यादा हार्मफुल ना हो, बट आप मान के चलें कि अगर 2 किलो उन 100 लोगों का इकट्ठा करके अगर कहीं पे डंप किया जाता है विच इज़ नॉट ट्रीटेड बिफोर डंपिंग, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा. एंड द प्रॉब्लम्स विल बी, जैसे कि बहुत सारे, सबसे पहली तो यही चीज़ होती है कि वो साइट ही बहुत बुरी है कि एक जगह पे ऐसे ही कचरा ओपन में फैला हुआ है. अब जब ओपन में कचरा फैला हुआ है तो उसमें हर तरह की चीज़ होती है विच विल इवेंचुअली गिव राइज टू सो मेनी बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. नेक्स्ट इज कि स्मेल भी उसकी बहुत बुरी होती है. थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं तो सॉलिड वेस्ट में कहीं ना कहीं कोई वेट मैटर भी होता है या फिर पता नहीं कैसा सॉलिड रॉटन मैटर है जो कि वहाँ पे पड़ा रहता है, उसकी वजह से स्मेल जो जनरेट हो रही है और the offensive odor that is coming out of it, again which is not very friendly or it will not promote healthy living of the people around it. थर्ड चीज़ होती है कि यहाँ पे फ्लाइज और रोडेंट्स और वर्मिन का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको बेट मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है वहाँ पे खाने के लिए, जो कि इवेंचुअली रिफ्यूज ही होता है. तो विच इज़ वेस्ट फॉर अस इज अ ट्रीट फॉर समबडी एल्स. तो वहाँ पे बहुत सारे इन सब चीज़ों की जनरेशन होता है. काफ़ी बार क्या होता है कि जो कचरा है वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है पहले से ही. तो वो इन्फेक्शन जो है अगर ओपन में पड़ा है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है और उसको और भी तरह से पता नहीं कैसे कैसे तरीके से वो फैलाया हुआ होगा, तो वहाँ से किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो मास स्केल पे एक बार में ट्रांसमिट हो सकती है. तो विल कंटिन्यू विद रिफ्यूज नाउ. नाउ व्हाट इज रिफ्यूज? रिफ्यूज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सॉलिड वेस्ट हम अगर घर से शुरुआत करें तो हम लोग हाउस होल्ड वेस्ट लगा लेते हैं पहले.
पे जो भी सूखा कचरा, मान लीजिए हम लोगों ने सफाई की है, वहाँ से जो भी जनरेट हुआ है, पेपर हो, कोई भी पैकिंग रैपर्स हों, या फिर एक्स वाई जेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कोई वायर्स हैं जो कि वेस्ट हो गए हैं, या फिर कोई सोफा कवर है, या फिर एनी एक्स वाई जेड वेस्ट विच इज़ एक्चुअली अ सॉलिड मैटर। हम लोग इसमें सीवेज को नहीं मतलब जितना भी पानी का या फिर जितना भी वाटर बॉडीज से जो भी बाई प्रोडक्ट है हमारे सारे यूसेज का, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और जो भी टॉयलेट वेस्ट होता है जो कि ह्यूमन एक्सक्रीट है उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कम्स द हाउस होल्ड वेस्ट, देन कम्स द स्ट्रीट रिफ्यूज, स्ट्रीट रिफ्यूज में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने इसको थोड़ा और ज़्यादा सेग्रीगेट करने की कोशिश की है, बाकी वन एंड ऑल इट इज इंटरचेंजेबली यूज्ड। रिफ्यूज मीन सॉलिड वेस्ट, एनी फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। जैसे कि स्ट्रीट रिफ्यूज की हम बात करें तो जो घर में पाया जाता है वो स्ट्रीट में भी पाया जाएगा, जैसे कि हम उड़ के कोई पेड़ पौधों के पत्ते हैं, या फिर कोई कागज हैं, या फिर कोई रैपर्स हैं, या फिर अगर सिर्फ सॉलिड की बात जहाँ पे हो रही है, समझने के लिए हम इस तौर पे समझ सकते हैं कि जब काउडंग भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी सॉलिड फॉर्म में है वहाँ पे, अब मान लीजिए अगर बारिश आती है, वो बह के चला जाता है वाटर बॉडीज में, तो हम लोग उसको सीवेज में काउंट कर लेंगे इवेंचुअली कि आगे उसके जाके उसका आगे बनता क्या है। बट अगर वो काउ डंग वहीं पे पड़ा हुआ है जो कि सूखा है, वो बहुत सारी, इफ इट इज नॉट फ्रेश, स्मेल होगी उसकी, वो साइट बुरी है, वहाँ से सॉइल्ड होके अगर घर तक जा रहे हैं तो वो मतलब पूरा का पूरा आगे चीज़ें जो हैं कैरी फॉरवर्ड होती हैं, दिस इज अ चेन रिएक्शन। तो स्ट्रीट रिफ्यूज में ये सारी चीज़ें आती हैं। स्ट्रीट रिफ्यूज का अगर एक और टर्म देखें तो हम लोग मार्केट रिफ्यूज है, जो कि जो मतलब वैसे सड़कों पे मिलता है, नॉर्मल स्ट्रीट में मिलता है, वो मार्केट स्ट्रीट्स में भी मिल सकता है, तो वो मार्केट रिफ्यूज में भी इंक्लूड किया जाता है। तो दैट इज मार्केट रिफ्यूज। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल रिफ्यूज। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री में कोई चीज़ यूज हो रही है तो बाकी सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री में होती हैं, बट इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर कोई भी टाइप की एक्स वाई जेड इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे केमिकल्स का यूसेज जो है वो ज़्यादा होगा। केमिकल्स वहाँ पे जो डिस्कार्ड होंगी वो बड़े लेवल पे होंगे, और बड़े लेवल पे जब डिस्कार्ड हो रहे हैं और केमिकल्स हैं, तो उनका ज़रूरी नहीं होता है कि वो हार्मफुल नहीं होंगे। तो किसी भी तरीके से अगर वहाँ पे जनरेट हो रहा है कोई भी जो कि केमिकल का एक रिफ्यूज़ है, तो वो एक बड़ी इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हो, या फिर कोई भी तरह की मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो वहाँ से जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं अगर वो डिस्कार्ड किए गए हैं, तो अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे 2 किलो रिफ्यूज जो है, कचरा जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि पर डे है, तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, और वहाँ पे इवेंचुअली उनका जो डिस्कार्डेड रिफ्यूज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा एक बच जाता है अदर्स, जो कि उसमें हम लोग छोटी मोटी सारी चीज़ें जो है इंक्लूड कर लेते हैं। नाउ विल स्टडी कि इनका कलेक्शन क्या क्या रहता है। अब डिस्पोजल से पहले, डिस्पोज करना तो मतलब आपने किसी चीज़ को प्रॉपरली डिस्पोज किया है, किसी डिस्पोज मतलब आपने डिस्कार्ड करके उसको कहीं एक जगह पे आपके यूज में ना आए और किसी को परेशानी ना हो, ऐसी साइड पे उसको ले जाके ट्रीट करके छोड़ दिया है। उससे पहले आपका एक स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। कलेक्शन जो है, ये जो सबसे आइडियल माना गया है, ये तो है डोर टू डोर कलेक्शन। बट इंडिया में या फिर कहीं और पे भी जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप चाहे कितने भी नॉर्म्स लगा लें, आप चाहे कितने भी वहाँ पे रेगुलेशंस लगा लें हैं, लेकिन एक्चुअली देर इज वन थिंग इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन लेइंग रूल्स एंड रेगुलेशन इज टू फॉलो एंड टू हैव अ चेक ऑन देम कि वो फॉलो तो हो रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज बेसिकली, जैसे इंडिया है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितना जो कचरा जो जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, बट होता क्या है देखा जाए तो जितने लोग इस काम के लिए एम्प्लॉयड हैं वो प्रोपोर्शनेट नहीं है जितना कचरा या फिर जितनी पॉपुलेशन है उनको जितनी सर्विसेज मिलनी चाहिए उससे। तो कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, मतलब पहला ही चेन में जो लूप होल आता है वो तो यहीं से ही हो सकता है। घर पे तो आपको क्या करना है, आपको जितना भी कचरा इकट्ठा हुआ है आप इंडिविजुअल लेवल पे उसको टाई कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास कोई ऐसा कम्युनिटी चैम्बर बना होगा जहाँ पे आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। बट कलेक्शन
of the population to dispose of or to transfer it to some next place where it can be disposed is important. अगर वहीं पे कोई लैक्यूना है तो आगे से सारी चेन ही जो है वो खराब हो जाती है. नाउ कलेक्शन जो है वो डोर टू डोर इज द मोस्ट आइडियल अकॉर्डिंग टू WHO ऑल्सो, बट दिस इज नॉट गेटिंग फॉलोड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इस चीज़ के बने हैं बट ये फॉलो नहीं हो रहा है. अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वैसे तो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ बहुत करते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्कैवेंजिंग. तो ये जो कलेक्शन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम योर प्लेस टू गेट इट ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर प्लेस इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग. और जो लोग इस एक्ट में इन्वॉल्व हैं दोज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. और इसका ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं दोज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे भी जो गाड़ियाँ आती हैं, या फिर दिल्ली या फिर जो भी सिटीज़ हैं हम वहाँ पे बात करें तो जहाँ पे उसका कलेक्शन हो रहा होता है, वैन्स आती हैं. बट उसमें भी एक थोड़ा सा क्या कहें, हम उसको भी थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश ये है कि जैसे हमने देखा होगा कई बार सड़कों पे हम जा रहे होते हैं और कचरे की गाड़ियाँ जा रही होती हैं. इट इज़ वेरी 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 पैथेटिक साइट एंड वेरी समथिंग विच विल नॉट be welcoming for everybody of for every one of us. ओपन है वहाँ पे सारी चीज़ें